प्रणाम दोस्तों। इस ग्रुप में चूंकि सभी कैडर के साथी और सम्मानित सभी जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इसमें मैसेज भी कर रहा हूं। सभी साथी जिस तरीके की भावना रखते हैं कि भाई हम सब एक होकर लड़ें, तो मैं इस दिशा में आपके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूं। अपन अपना पुराना इतिहास उठा के देखें। जब 2011 में नरेगा कार्मिक संघ की एक जाजम तैयार की गई और सांवरिया जी में मंडपिया में सम्मेलन हुआ, उस समय रजिस्ट्रेशन हमने किस तरीके से दुख सुख पाके नरेगा कार्मिक संघ का रजिस्ट्रेशन करवाया गवर्नमेंट से, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में जो भी हमने आंदोलन किए, आपके सबके प्रयासों से आंदोलन किए, और उसमें 2012 में ही मात्र एक साल के अल्प अवधि में ही हमने इतनी बड़ी मात्रा में पंचायती राज में विभिन्न सभी कैडरों की भर्तियां निकलवाई, जिसमें हमें बोनस अंक का लाभ दिया गया। अब दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय केवल एक भर्ती पे ही अपने 8000 साथियों को नियुक्ति मिल पाई, बाकी मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट के बाद पिछली जो बीजेपी सरकार थी, उस बीजेपी सरकार में अपन कैसे भी करके लड़ते रहे, अपने आप को अस्तित्व बचा के रखा, लेकिन उसमें अपने को सफलता नहीं मिली। इस वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद आप देखेंगे कि जब सभी साथी मिलकर एक आवाज के साथ फिर से सरकार से मिले, तो जब प्रथम बार अपन मिले तो उस प्रथम बार में ही अपने को परिणाम मिला और एलडीसी भर्ती का तो ऑर्डर जारी हो गया था, और एसएसआर को पुनर्बहाली के लिए मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को कह दिया था कि किस तरीके से इनके नए लोगों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है, अवसर दिया जा सकता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करके देखें। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा अपना लगातार बिखराव होता गया। हम सब अपनी अपनी बात अलग अलग तरीके से अपने माध्यम से रखने लगे। अपने संगठन स्तर पे किसी को इसलिए बाध्य करके नहीं रोका कि ठीक है, कोई अपनी बात रखना चाहता तो रखे, परंतु आपने उसके परिणाम देखे होंगे। ये बिल्कुल आप अंतर्मन से आप खुद सोचना, अपनी आंखें बंद करना कि जब अपन ने अलग अलग लेटर पैड चलाए तो उन लेटर पैडों से अपने को क्या मिला। अब तक कुछ मिला हो तो कहीं चुपके से मिल गया हो तो बात अलग है, बाकी सार्वजनिक रूप से सिंगल वन ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ है सिवाय ट्रांसफर पॉलिसी के। तो ट्रांसफर पॉलिसी तो आपको याद हो तो जब टोंक में आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट थे और उन्होंने एसीएस राजेश्वर सिंह जी के सामने ये किया था, उसी समय फाइल चल गई थी। तो वो टोंक आंदोलन की देन है, ना कि अपने सिंगल लेटर पैड देने की देन है। अब उसके बाद लगातार अपन अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति विशेष से लड़ाई मत मानो, अपन संगठित रूप से सभी कैडर के साथी, जिसमें टेक्निकल ग्रुप के साथी हो, अकाउंट्स के साथी हो, एमआईएस के साथी हो, रोजगार सहायक के साथी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर साथी हो, और जो पंचायत समितियों में अपने चतुर्थ श्रेणी जो अपने कर्मचारी साथी जो सहायक कर्मचारी लगे हुए वो हो, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साथी हो, सभी मिलकर एक ज्वाइंट कमेटी बना लीजिए। उस ज्वाइंट कमेटी के बैनर से, जो नरेगा कार्मिक संघ का बैनर है वो रजिस्टर्ड बैनर है। अभी अपन आप सब जो लेटर पैड चला रहे हो उनका कोई पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जबकि नरेगा कार्मिक संघ का रजिस्ट्रेशन है। तो उस लेटर पैड से जॉइंट मिशन में आप एक आंदोलन करें, आंदोलन नेता ऐसा मजबूत करें कि जो अब तक अपन लड़ते आए हैं, जिसमें रिजल्ट मिले नहीं मिले लेकिन अपने साथ अन्याय नहीं हुआ है। और अभी की आप देख लीजिए, पिछले इंडिविजुअल आंदोलन किए हैं, चाहे किसी भी शाखा के द्वारा किए गए हो, लेकिन रिजल्ट भी नहीं मिले और न्याय भी हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा, दिनेश जी भाई साहब जी भी, सुधाकर जी भी, इमरान साहब भी, गोपाल जी जोशी जी भी, घनश्याम जी भाई साहब, अविनाश जी भाई साहब, और जितने भी सजग राजस्थान के साथी है, एक्टिव साथी, वो सब मिलके एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म तैयार करो। और अभी ये समय है सरकार से मांगे मनवाने का, तो वो जब भी आंदोलन भी एक जॉइंट मिशन के तहत स्टार्ट करें, और जब भी वार्ता के लिए जाएं तो भी उस जॉइंट मिशन में सभी कैडर की अपनी अपनी मांग उसमें रख लें और उस कैडर का प्रतिनिधि साथ में हो, लेकिन वहां जाके अंदर जाके अलग से ज्ञापन नहीं देवें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये मौका है, इस मौके को अपन बुना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा फिर से अनुरोध है कि सभी कैडर के साथी एक बार चाहे वर्चुअल मीटिंग कर सके, वर्चुअल मीटिंग कर लें आजकल में, और वर्चुअल मीटिंग करके भी जिलाध्यक्ष और प्रदेश कमेटी में जो एक्टिव साथी रहे हैं अब तक, वो सब एक जॉइंट मिशन तैयार करके सरकार के सम्मुख जॉइंट ज्ञापन दें और उसी के तहत आंदोलन को आगे बढ़ाएं। अभी मौका है, इस मौके को सभी साथी मिलकर बुना सकते हैं। धन्यवाद।